एक क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए आप क्वेश्चन में क्या है कि 3 kg का, ये 4 kg है, 3 kg है वाला, ये 3 kg है ये वाला ब्लॉक, ये 1 kg है। फ्रिक्शन इज एब्सेंट एंड स्ट्रिंग इज मासलेस, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। ये बताना है 2 सेकंड में, टाइम 2 सेकंड हमारे पास। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 3 kg ब्लॉक, वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना है कितना होगा ऑन 3 kg ब्लॉक कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 1 kg ब्लॉक कितना होगा, वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन 3 kg ब्लॉक कितना होगा, वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन 1 kg ब्लॉक कितना होगा 2 सेकंड के अंदर। 2 सेकंड्स में वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना है, ठीक है ना, और वर्क डन बाय टेंशन बताना है। यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना और वर्क डन बाय टेंशन बताना है इसके अंदर। सुनिए आप एक काम करो, टेंशन क्या लग रही है इसमें, टी, यहाँ पे भी टेंशन क्या लग रही है, टी लग रही है टेंशन, यहाँ पे भी टी लग रही है, समझ रहे हो ना बात को, टेंशन टी लग रही है। एम जी कितना लग रहा है यहाँ पे, एम जी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 30, यहाँ एम जी कितना है बताइए 10 न्यूटन एम जी, यहाँ पे एम जी 30 और यहाँ पे एम जी 10 न्यूटन है। अच्छा एक बात बताइए पहले तो, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, इधर 30 इधर 10, ये 30 इस पूरे स्टेशन को इधर ले जाने की कोशिश करेगा, 10 इधर ले जाने की कोशिश करेगा। नेट फोर्स कितना हो गया इस पर 20, नेट फोर्स 20 हो गया, तो एफ नेट 20 हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बताइए यहाँ पे 20/4, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। इसका भी 5 और इसका भी 5 ऊपर की तरफ। अब एक बात बताइए इसमें 2 सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हो जाएगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, एक्सेलरेशन कितना बताइए इस ब्लॉक का 5, और टाइम की वैल्यू 2 सेकंड, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर ट्रैवल करेगा, ये भी 10 मीटर, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ये अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करें, अगर ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ये भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 10 मीटर ट्रैवल करेगा, ये भी दोनों 10 मीटर ट्रैवल करेंगे। अच्छा अब एक बात बताओ आप मुझे, इस क्वेश्चन को करना है, यहाँ पे वर्क डन बाय 3 kg कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय mg ऑन 3 kg कितना हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन बाय mg ऑन 3 kg कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 × 10 कितना आएगा यहाँ पे 30 × 10 कितना आएगा यहाँ पर, ये 300 जूल का वर्क नहीं आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 300 का, इसके ऊपर प्लस 300 का वर्क होगा। यहाँ बताइए वर्क डन बाय mg ऑन 1 kg कितना आएगा बताइए यहाँ पे, वर्क डन बाय mg ऑन 1 kg कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 10 × 10 यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये माइनस का 100 जूल, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना होता है यार, अगर सेम डायरेक्शन में तो प्लस का और अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का। अब यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन, पहले टेंशन निकालनी पड़ेगी इसके अंदर, टेंशन कैसे निकलेगी, इसके लिए देखो इसका एफबीडी इफेक्ट बना लो, चाहे इसका बना लो चाहे इसका बना लो, मैं इसका बनाता हूँ। यहाँ पे इसके एफबीडी में देखो क्या लग रहा है, इसके एफबीडी में ऊपर टी लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है 30, और एक्सेलरेशन क्या है इसका बताइए, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, कितना है बताइए एक्सेलरेशन 5 का। इक्वेशन क्या बनेगी बताइए इसके अंदर 30 - t = ma 3 × 5 यानी कि 15, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 15 न्यूटन आ जाएगी, टी की वैल्यू टी इक्वल टू 15 न्यूटन आ जाएगी। तो एक बात बताइए वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg कितना है यहाँ पे, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg, हाँ जी बताइए टी वर्क डन बाय टेंशन 3 kg, तो देखो टी तो है यहाँ पे 15 है, और शिफ्टिंग नीचे की तरफ कितनी हुई है 10 की, तो कितना आएगा यहाँ पर ये -150 जूल आएगा यहाँ पे। और वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1 kg ये बताइए कितना है यहाँ पे, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1 kg, हाँ जी बताइए यहाँ पे टेंशन कितनी है यहाँ पे 15 ऊपर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी यहाँ पे ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कितनी यहाँ पे बताइए 10, यानी कि 15 × 10 कितना है यहाँ पर, ये भी माइनस, ये भी कितना है यहाँ पे +150 आएगा, +150 जूल का वर्क किया जाएगा। वर्क डन बाय टेंशन ऑन ईच ब्लॉक भी आ गया आपके पास। हाँ जी बात समझ में आएगी नहीं आई आपको।